अगर मैं बात करूं बहुपद के, तो इस चैप्टर में जो सबसे टॉप पे प्रश्न होता है वो यही प्रश्न होता है कि एक बहुपद दे रखा है और उसका शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो है रिलेशन को प्रूव करके दिखाना, सत्यापित करना है। तो क्लास 10th के डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ग 10 गणित के जो है 2 अंकों वाले जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक बहुपद दे रखा है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ये अब कह रहा है क्या कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा क्या कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, यहां से आपको मिलेगा 1 नंबर, ठीक। फिर कहा क्या कि इसके शून्यक जो है और फिर उनके गुणांक जो है के बीच के जो रिलेशन है उनको जो है प्रूव करना है। तो बहुत ईजी है ना इसको सॉल्व करना। तो शून्यक किसी भी द्विघाती बहुपद का जो है शून्यक फाइंड करना, जीरोस फाइंड करना तो इजी है ही। कैसे करना है तो देखिए, मान लेते हैं कि जो बहुपद दे रखा है x के रूप में है तो px, y के रूप में है तो py, z के रूप में है तो pz, इतना तो पता ही है ना। गुड, ये हो गया। मान लेते हैं कि px इक्वल टू ये बहुपद दे रखा। अब इसका करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो बच्चा बच्चा को पता होता है कि बीच वाले टर्म को जो है दो हिस्सा में तोड़ना है। दो हिस्सा में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद जो है प्लस 10 आए। तो बहुत ही 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 और 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। तो 7 को दो हिस्सा में भी तोड़ दिए और 10 भी ला दिए, ठीक है ना। 7 को लिख दें ये और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 3 से 4 होगा, 4 जैसे होगा तो पहला 2 को एक घर में और दूसरा लास्ट वाला 2 को जो है एक घर में लॉक कर देना है, यही इसका नियम है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इधर हो गया हमारा 2x प्लस 10। कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से कॉमन है हमारा x प्लस 5 और यहां से हमारा है 2 कॉमन, x प्लस यहां भी 5। आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहां बचेगा ब्रैकेट में वही चीज यहां पे बचेगा, दोनों में सेम बचेगा। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तब कहीं आप फंस चुके हैं। और यहां से क्या है कॉमन, पहला टर्म ये है और यहां से ये वाला टर्म कॉमन है, दूसरा टर्म ये है और यहां से ये कॉमन है। मतलब कुल मिला के कहें तो x प्लस 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहां क्या बचा x और यहां क्या बचेगा 2, यानी कि x प्लस 2। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब चूंकि इसका शून्यक निकालना है तो हमको 0 के बराबर करना होगा, तभी तो शून्यक निकलेगा। तो इसको हम करते हैं बारी बारी से 0 के बराबर। किस लिए, तो शून्यक के लिए। शून्यक के लिए इसको करना पड़ेगा 0 के बराबर। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहां से हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। तो यहां से क्या आएगा, इसलिए x बराबर आ गया -5 और यहां से क्या आएगा x इक्वल टू -2, ठीक है। ये प्लस है उधर जाके माइनस और ये भी प्लस है तो उधर जाके ये भी जो है माइनस हो गया। कुल मिला के कहें तो यहाँ पे x के जो है 2 मान आए, वो आ गया -5 और -2, 2 शून्य, द्विघाती है तो 2 शून्य। अब इतना करने के बाद जो है दूसरा स्टेप ये रहा, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो है संबंध को दिखाना। तो हम जानते हैं कि द्विघाती में जो है दो ही शर्त है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दो ही शर्त है। बस दोनों को करके दिखा देना है। पहला शर्त क्या है, अब ठीक है, क्या है शर्त, शून्यकों का योगफल। पहला तो यही है, शून्यकों का योगफल। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस चीज को जो है एक लाइन में हटाएं, ठीक है। स्टार्टिंग से लिखिएगा और अंत तक एक लाइन में इसका कहानी खत्म कर देना। अब शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है हमारा, ये दोनों है ना, ये दोनों, इन दोनों का योगफल। तो इन दोनों का योगफल क्या आ गया, तो -5 और प्लस -2, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, एक लाइन में नहीं हटेगा ना। खैर कोई नहीं, देखिए ये हो गया हमारा कितना, -7। चूंकि शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है
ये पता होगा, ये होता है माइनस बी बाय ए। हमको फॉर्म देना है, मतलब इस -7 को जो है ये वाला रूप देना, माइनस बी बाय ए का, माइनस बी बाय ए का। अब जरा सा अगर इस द्विघात बहुपद को देखिए तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो क्या हम इसको जो है इतना लिख सकते हैं, -7/1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। -7 को -7/1 तो लिख ही सकते हैं। अब साफ दिख रहा है कि माइनस तो अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, बी क्या होता है, बी होता है हमारा एक्स का गुणांक, तो इसी को लिखेंगे, इसके सामने लिखना था, ठीक है, वो आप सीधा में लिखेगा। क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स का गुणांक बटे 1 क्या है, तो 1 जो है एक्स स्क्वायर का, नीचे हमेशा एक्स स्क्वायर का ही गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस एक कहानी खत्म हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा शर्त है शून्यकों का योगफल। पुनः शून्यकों का, आप ये कीजिएगा कि इसको एक लाइन में, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक तो हम निकाल ही लिए, -5 और -2, इन दोनों को गुना कर देते हैं। -5 इंटू -2 कितना आ गया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस यानी कि 10, ठीक है। अब 10 को चूंकि शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, c/a होता है, मतलब इसको c/a का फॉर्म देना है। c हमारा 10 हो गया, और a चूंकि a जब यहाँ पे हम जो है दिए हैं 1, तो यहाँ भी तो 1 ही होगा, मतलब 10 को जो है हम लिख सकते हैं 10/1, ठीक है। अब इस बहुपद में अगर देखें तो 10 क्या है, अचर पद है। 10 यहाँ पे साफ दिख रहा है हमारा क्या है, अचर पद है, तो इसको लिखेंगे अचर पद, और बटे 1 क्या है, तो इसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इतना ही करना है और कहानी हो गया खत्म, आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। बस इस तरह से जो है आप 2 अंक अर्जित कर लिए, कितना इजी था। दिए गए बहुपद से जो है शून्यक फाइंड करना, और शून्यक के थ्रू जो है ये 2 टर्म को जो है सिद्ध करना। तो इस पे आपका 1 नंबर है, और ये वाली प्रक्रिया पर जो है 1 नंबर है, कुल मिला के 2 नंबर है। तो बहुत इजी कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए